हराम खोर सन। बेहया बेशरम सर में आई नहीं, बेहया बेहया बेशरम सर में आई नहीं, मारी अंदर से चमड़ी उड़ा दूं, सर लटकते हुए अरे जमी आएगा, मारी अंदर से चमड़ी उड़ा दूं। खबरदार अपनी जुबान बंद करी, बसी खबर और जुबान बंद कर, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा, काट कर फेंक दूंगा। अरे अभी इसी घड़ी कल तक तो जमीन पर नजर आएगा। अरे अरे प्रधान जी, मैंने तो तुझे बहुत अच्छा आदमी समझा था कि हमारे गांव के प्रधान जी हैं, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, आप मेरी बीवी के साथ में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अरे देवा, मैं गांव का प्रधान हूं, मैं तेरी झोपड़ी पर आया, तेरी औरत से आरतिया से यही कहने लगा, देखो मैं गांव का प्रधान हूं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये तो बात ठीक है। तुम्हारी पत्नी ये कहने लगी, प्रधान जी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तबीयत खराब है और दवा लाने के लिए बाजार गए हैं। ये तो बात सही कह रहे प्रधान जी। लेकिन क्या बताऊं रे जयवा, क्या बात है प्रधान? अरे ये सैली तेरी पत्नी है। हाँ मेरी पत्नी है। ये तो रंडी है प्रधान, तो छिदार है, ये साली रंडी है। औकात में साला, चल निकाल मेरा पैसा, निकाल साले निकाल, वरना गोल तुझे गोली मार दूंगा। प्रधान जी, मेरे पास भी पैसा नहीं है, अगर आप पैसा होता प्रधान जी, मैं आपका पैसा तुरंत दे देता प्रधान जी, को दिल के लिए मला दे दो। पैसा नहीं है और साला एक माननीय प्रधान के ऊपर तूने हाथ उठा दिया। देख रहा जब आज तो पैसा लेकर जाऊंगा, वरना साला मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा, ना रहेगा बस ना बजेगी बांसुरी। मुझे 10-5 दिन का मलाह दे दो, मैं आपका बोल ब्याज जोड़ करके मैं आपके हवेली पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें चांस दूंगा, 10-15 दिन की मोहलत मांग रहा है, मैं तुझे 1 महीने की मोहलत दे रहा हूं। अगर 1 महीने में पैसा दे दिया तो ठीक है,
वरना साले इतनी गोली तेरी खोपड़ी में डालूंगा, तेरी खोपड़ी को साले बारूद सुरंख बना दूंगा। हाथी स्वामी देखो, अगर हम तुम ऐसे बैठे रहेंगे तो बलबीर प्रधान हमेशा आते जाते रहेंगे। इससे बढ़िया है चलते हैं थाने पे, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। हाँ स्वामी चौकीदार चौकीदार क्या बताओ चौकीदार, तो फिर घरौली थाने में मेरी ड्यूटी लगी है, तब से आज तक मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तक सारा एक पैसे का बोहनी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जेब खर्च सारा चलना मुश्किल हो गया है। देख चौकीदार, मैं आराम करता हूँ, अगर कोई आए तो उसे मेरे पास लेके आना, ठीक है? हाँ ठीक ठीक। अरे भैया क्या है बाबू? पहचान नहीं पा रहा है। चौकीदार साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है बताओ। साहब कुछ काम से आई बाबू। काम से? तो काम क्या पहले ये तो बता। साहब एक FIR दर्ज कराना क्या है? अच्छा FIR लिखाना है? हाँ साहब। किसके खिलाफ? बलबीर प्रधान की। अच्छा अच्छा, बलबीर प्रधान के खिलाफ। पैसा लिए हो? नहीं साहब, पैसा तो नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं लिए हो? नहीं साहब। अभी साले चल के जेल के अंदर ले जाके साले 20 लठ मारूंगा। अभी साले पैसा नहीं है, थाना कबाड़िए खाना पे साले मुंह उठा के चले जाते हो। जब जेब में पैसा नहीं रहता तब क्या रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हो? जैसे आए हो इससे लौट जाओ। अच्छा साहब बताओ, बड़े साहब है कि नहीं? बड़े साहब तो है, क्या करेगा? बड़े साहब से बात करो, जो पैसे लगेगा वो साहब मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर ठीक है, नहीं मानेगा तो मिलवा। ठीक है चलो। चलो चेहरे से ऐसा लगता है कि बहुत परेशान इंसान हो, कुछ अपनी मजबूरी लेके यहाँ पर आए हो। हाँ साहब। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए साहब।
बात ये मुझको चाहता हूँ अभी क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है जो कि तू यहाँ थाने पर आए हो। बोलो, और तेरा नाम क्या है? साहब मेरा नाम अजय है। एक गरीब अपने पुकार लेकर के आपके पास आया है साहब, लेकिन मेरी बात सुनिए साहब। साहब बताओ क्या बात है? मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं बाजार चला गया दवा लेने के लिए। इतने में बलबीर प्रधान मेरी झोपड़ी में आकर के मेरी औरत से उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। इतना नहीं साहब, उसका हाथ पकड़ के घसीटते अपनी हवेली पर ले जा रहे थे। इतने में शोरगुल हुआ, मैं बाजार से दवा लेकर के वापस आ रहा था। इतने में दौड़ते दौड़ते आया, मुझसे और प्रधान से कुछ वार्तालाप हुआ। इतने में मुझे मारना शुरू कर दिए। बोले कि साले अगर ज्यादा बोलोगे तो तुझे मैं गोली मार दूंगा। इसलिए साहब उनके खिलाफ मैं FIR दर्ज कराने आया हूँ साहब। समझ मेरी बातों का मकसद, तेरे कहने का मतलब तेरी बीवी की तबीयत खराब है और तूने अपनी बीवी को अपनी झोपड़ी पर छोड़ करके बाजार चला गया था दवा लाने के लिए। हाँ साहब। और बाजार से दवा लेकर के झोपड़ी पे नहीं पहुंच पाया। इतने में तेरी झोपड़ी पर बलबीर प्रधान पहुंच गए और तेरी बीवी से कुछ उल्टा सीधी बातें किए, यहाँ तक कि तेरी बीवी के हाथ पकड़ करके जबरदस्ती घसीटते हुए अपनी हवेली में ले जाना चाहते थे। और जब तेरी बीवी आवाज लगाई तो तेरे कान में जब आवाज पड़े तो दौड़ते हुए जो अपनी झोपड़ी पर आता है तो क्या देखता है, जमींदार बलबीर प्रधान तेरी बीवी का हाथ पकड़ करके घसीटते हुए अपनी हवेली पे ले जाना है थे। और पहुंचने के बाद बलबीर प्रधान से तुमसे कुछ हाथापाई हुआ, यहाँ तक कि बलबीर प्रधान तुझे 10-20 जूते मार भी दिए। हाँ साहब। और तुझे जान से मारने की धमकी देकर अपने हवेली पर चले गए। जमींदार बलबीर प्रधान के खिलाफ FIR लिखाना चाहता है। हाँ साहब। घबराओ नहीं, अगर आए हो तो तेरी मजबूरी जरूर सुनी जाएगी और बलबीर प्रधान के खिलाफ FIR जरूर लिखी जाएगी। लेकिन मेरी बात सुन। कौन सी बात है साहब? बात सुन करके तेरी तरफ आ गए, समझो कि काम तेरा
के खिलाफ है एफआईआर लिखाना चाहता है तो ज्यादा रहे सर भाई 25,000 रुपए लगेंगे। उसके बाद फिर देखे उस बलवीर प्रधान को अगर सारी जिंदगी जेल में न सड़ा दिया तो मेरा नाम है इंस्पेक्टर लोहा सिंह है। साहब मेरी बात सुनिए। बोल। पैसे नहीं है और आया है भाई यार लिखाने के लिए। बैठे रहे हैं और चलाया है जमींदार बलवीर प्रधान के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए। नालायक शायद तुझे मालूम नहीं होगा ये धरौली थाना है। धरौली थाने में जब से इस लोहा सिंह इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी है यहाँ का काला कानून बदल चुका है। यहाँ पर जिसके पास पैसा होता है उसी का काम होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसे लाश से ठोकर मार कर गेट से बाहर कर दिया जाता है। बोल तेरे पास पैसे हैं या नहीं? मैं समझ गया साहब। अरे साहब मैं समझ गया कि कानून अब कहाँ रह गया है साहब। अरे अब कानून कहाँ रह गया है? कानून खरीदा जाता है। कानून अब कहाँ रह गया है? कानून खरीदा जाता है। जिसके घर दौलत भरी रहे कानून खरीदा। तो मुझे कानून की परिभाषा करना, तो मुझे कानून की कानून सिखाएगा नालायक है क्या? अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। अगर तेरे पास पैसे हो तो बोल, और साथ मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तो सुना था कि थाने पर जाने के बाद गरीब दुखिया की सुनवाई होती है, लेकिन साहब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। एक दिन समय आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप पैसा दे के एफआईआर दर्ज नहीं किया तो जना मैंने कुछ नहीं किया। नारायण तू मुझे धमकी दे रहा है, तो मुझे हो जाता है या नहीं? चाहे से यार हो जाए होली के जा भाई 10 बाकी जाना है।
चौकीदार, मैं क्या सोच रखा था? मैं सोच रखा था कि आज काफी दिन के बाद एक आया है FIR लिखाने के लिए, कुछ ना कुछ तो जरूर वही हो जाएगा। लेकिन ये तो सारा ऐसा कंगाल इंसान निकला जो कि एक एक दाने खाने के लिए मोहताज है, तो सारा दिमाग ही मेरा डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा है, तुम यहाँ का देखभाल करो और मैं चल रहा हूँ, आराम करें, ठीक है? चलिए ठीक। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार। और कहो हरीश बेटा, क्या समाचार है? बढ़िया बा। सब बढ़िया है सब। अरे तो कुछ सुना बे। नहीं कुछ ना सुने। कुछ मालूम नहीं है? क्या मालूम रहेगा साले तुझे? हाँ और का। आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हाँ हाँ जो अजयवा है ना, हाँ अजवा अजवा। हाँ, उसे साले को बहुत मार दिया मैंने, बहुत मार दिया। बहुत मार दिया। और हमारे खिलाफ थाने पर FIR दर्ज कराने के लिए गया था। अच्छा। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो इंस्पेक्टर जो लोहा सिंह है, हमारा लंगोटिया यार है, उसकी FIR नहीं लिखी गई बे। बहुत बढ़िया बाबा। और धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा। ये रहा बलबीर सिंह का जलवा। हाँ। बेटा हरीश कुमार, आभार। आज हमारी बहन जो वंदना है, इसमें दिल्ली से परीक्षा देकर वो घर आ रही है। घरे आओ तिनका। जी हाँ, तुम चले जाओ स्टेशन और बहन वंदना को लिवाकर हाँ। मेरे पास आओ। बिल्कुल हम जाते तुरंत। देखो कई गाड़ियां हैं, हाँ। बोलेरो, स्कॉर्पियो, बुलेट, जो तुम्हारी मर्जी कहे लेकर जाओ और बहन को मान सम्मान के साथ लिया कराओ। जाते वक्त 4 चक्कर लग जाता है। जाओ जाओ।